ओम जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। भगवान के स्वरूप को प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ये कथा श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि, भगवान कहते मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। सूर्यवंशी राजा थे मांधाता। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनसे कहा हमें कोई कथा सुनाइए जो इस संसार में सभी प्रकार के सुख और अर्थ, धन दे, पुत्र दे और अंत में मोक्ष दे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आमल की एकादशी, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, ऐसी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिश नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण प्रेम से रहते थे। नगर में सदैव आनंद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। नगर में चैत्र नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। विद्वान था, धर्म करता था, दान करता था, भगवान का परम भक्त था, एकादशी का व्रत करता था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा ने बाल वृद्ध सहित हर्षपूर्वक व्रत किया। प्रजा के साथ मंदिर में जाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन किया और स्तुति किया, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। और फिर वहाँ रात्रि जागरण हो रहा था। रात्रि के समय एक बहेली आया। बड़ा पापी दुराचारी था, अपने कुटुंब के लिए जीवों की हत्या करता था। उस दिन कोई जीव ना मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं मंदिर में आकर के वो भी बैठ गया, देखने लगा, जागरण किया, विष्णु भगवान का महात्म्य कथा इत्यादि सुनी और रात्रि भर जागरण किया। प्रातःकाल सब अपने घर गए, वो भी गया और कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आमल की एकादशी के दिन उसका व्रत हो गया था, क्योंकि उसने भोजन इत्यादि कुछ किया ही नहीं था। इसलिए उसे 10,000 गाय दान करने का 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त हुआ। और फिर उसके कारण राजा विदुरथ के घर उनका जन्म हुआ और उनका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांव का पालन करता था। सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान विष्णु के समान वीर, क्षमा में पृथ्वी के समान, बड़ा धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वो जंगल गया और दैव के कारण मार्ग भूल गया। एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर में मलेच्छ आ गए, वो राजा को मारने लगे। तभी राजा के शरीर से एक सुंदर दिव्य स्त्री निकलकर उन सब का वध कर दिया। जब वो उठे तो देखा, कहा किसने मेरी रक्षा की? तब एकादशी महारानी बोली कि मैं भगवान के हृदय से प्रकट हुई हूँ और तुमने पूर्व जन्म की वो सारी कथा सुनाई और इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके सभी कार्य सफल होते हैं, अंत में विष्णु भगवान के धाम को जाते हैं। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण, गाय इत्यादि को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को फिर स्वतः भोजन करना चाहिए। अधिक से अधिक दान धर्म करना चाहिए। भगवान के नाम का जितना अधिक हो पाए संकीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सभी की रक्षा करें, आपकी कामना पूर्ण करें। जय श्री हरि।